संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कितना कठिन होगा। साहिब कह रहे हैं पेड़ भी कटे मासल हैला अगम कहानी जाई। अगम जो गम से परे है, पहुँच से परे है, कैसे ग्रहण करें, कैसे पहुँचे वहाँ पे। गहा नहीं जाई, मैंने प्राप्त नहीं हो पा रहा। तन मन डार चढ़ो श्रद्धा से। साहिब युक्ति बता रहे हैं, तन मन धन समर्पित कर दो भाई, तब वाह का फल खाई। श्रद्धा से, भाव से गुरु के प्रति समर्पित होके, गुरु की आज्ञा में रह करके फिर श्रद्धा भाव से साधना करो, तब वाह का फल खाई, तब वो फल मिलता है। कह रहे हैं साहिब, बहुत लोग चढ़े बिना भेद ही, देखा देखी यूं ही, बिना गुरु धारण किए, बिना शब्द भेद लिए बहुत लोग जुट गए, नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ। रपट पांव गिर पड़े अधर से, आए पड़ी हुई माही। जिनको भेद मालूम ही नहीं है वो चढ़ नहीं सकते भाई, नीचे गिरे रहेंगे। बहुत सारी ऊंची श्रीवाणी है साहिब की। सत शब्द के खूटे पग धर, गहो गुरु ज्ञान की डोरी। वेद बता रहे हैं इसमें। सत शब्द, सत नाम, सच्चा शब्द है वो, तो वही खूटा है, उसके डोरी बंधेगी, गुरु ज्ञान की डोरी बंधेगी। गुरु जो ज्ञान देगा, जो विधि देगा,
वो रस्सी उससे बंधेगी। सूरत शब्द की बीच में डोरी है। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखै, हंस कावे सोए। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में बता रहे हैं वह तो अनूप डोरी है। संसार में ऐसी कोई डोरी नहीं है। कोई ढूंढ लगा डोरी खींच लिया, कोई डोरी पकड़ लिया, प्लास्टिक की रस्सी लिया, कोई टूटती है नहीं, बांध दो खूंटे गए। अनूप डोरी है वो। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए। अधर मैंने आकाश के मध्य में, धर मैंने धरती है, मैंने जहां धरती नहीं है फिर आकाश है वो तो। काया से न्यारा लख है, हंस का वह सोए। इस शरीर से कहीं बाहर है। तब दिखाई देगा। सत्य शब्द के खूटे पगधर, गहो गुरु ज्ञान की डोरी। ये ज्ञान युक्ति है। गुरु देगा युक्ति, बताएगा, तब सुरती चढ़ाई शुरू करेगी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, तब वाक का फल तोड़ो, तोड़ी है ना, तब उस फल तक पहुंच पाएगी सुरती। कहाँ है वो? गगन में है। फिर गगन में क्या जा सकता है हमारा? हाथ से पकड़ नहीं सकते, दृष्टि न आवे, मुष्टि न आवे, लिखने में नहीं आवे। वह शब्द न बाहरी आंखों से दिखता, न मुट्ठी में कोई उसको पकड़ सकता, और लिखने में नहीं आता। वो 52 अक्षर लिखने में आते हैं। संसार की तमाम भाषाएं जो लिखने में आती हैं, वो लिखने वाली भाषा में नहीं आता। वो शब्द पढ़ने में नहीं आता। पढ़ पढ़ कर पत्थर भये, लिख लिख कर ईंट, कबीरा आत्म ज्ञान की लगी न कोई छींट। साहिब अन्य श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, पढ़ पढ़ कर पत्थर भये। पत्थर मैंने अहंकार हो गया, अहंकार में टेढ़े हो गए, पत्थर जैसे हो गए, सख्त हो गए हम, मुलायम नहीं रहे, दीनता नहीं रही। लिख लिख कर ईंट, लिखाई कर करके सख्त हो गए हम। कबीरा आत्मज्ञान की लगी न कोई छींट। आत्मज्ञान का तो भेद ही नहीं मिल पाया, छींट भी लगी। छींट थोड़ा सा भी नहीं ज्ञान हुआ, कहता छिट्टा सा लगा था। श्री गंगा जल का छिट्टा सा लगा था। नहाए तो नहीं श्री गंगा में? कहता नहीं, छिट्टा लगा था। आत्मज्ञान की लगी ने कोई छींट, थोड़ा सा भेद भी नहीं मिला, अर्थात आत्मा दिख नहीं पाई। सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा। कैसे देखिए आत्मा को? श्री गीता में कहा है, अर्जुन आत्मा आत्मा का दृष्टा है, आत्मा ही आत्मा को देखती है। दृष्टांत पिंड में बहुत अच्छा है। हमारा चेहरा है, हमें नहीं दिखता। आईना शीशा ले ले, सामने आईना या शीशा करें, उसमें हमें प्रतिबिंब खुद का दिखता है। हम खुद ही देख रहे हैं। अब
बीच में क्या आया है? दर्पण आया है। दर्पण आया है, हमने अपने आप को देख लिया। गुरु की विधि आएगी, वो दर्पण है, फिर आत्मा अपने आप को देखेगी। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सोई, ये भेद काया से न्यारा जाने विरला कोई। पहले आत्मा ने आत्मा को देख लिया, फिर आत्मा ने ही परमात्मा को देख लिया। कैसा परमात्मा? रेख रूप जही का नहीं, अधर धरो नहीं दे, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष भी दे। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कह रहे हैं, उस शब्द का, उस खुदा का, रब का, परमात्मा का न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई बनावट है बाहरी। क्या पहचान बताएं? रंग रूप जी का नहीं, उसका तो है ही नहीं। अधर धरौनी देह, हमारे जैसा सथुर शरीर भी नहीं है उसका। तो दिखता है गगन मंडल के बीच में, निरखो पुरुष विदे, विदेही पुरुष है वो, विदेही। पांचों तत्वों से बना हुआ ये तन नहीं है, विदेह है वो। सिर्फ आत्मा देखती है उसको, हाथ छू नहीं सकते, शरीर का कोई अंग उसको टच नहीं कर सकता। सच्ची बात तो ये है, ये बाहरी आंखें भी नहीं देखती उसको। तो दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र देखता है। तीसरा नेत्र अंदर खुलता है। पहले हम पढ़ाई अंदर करते हैं, फिर पढ़ाई करके बाहर पढ़ाई का प्रगटीकरण कर देते हैं। प्रस्ताव याद किया बच्चे ने गाय का, बाहर प्रस्ताव जबानी बोल भी दिया और लिख भी दिया। जब अंदर याद नहीं था तो बाहर बोल भी नहीं पावा था, लिख भी नहीं पावा था। अंदर दर्शन किया तो बाहर भी दर्शन हुआ, और बाहर हुआ तो अंदर भी हुआ। ये बड़ा रोचक है। तो रुचिकर क्यों रुचिकर है? क्योंकि हमारी खुद की आत्मा है। आत्मा ही कर्मों के बंधन में बंधी हुई है। आजाद आत्मा को होना है, मौका हमारे पास है। ये तो मत से तरह से जान चुके संत मत में कि मनुष्य ने परमात्मा को नहीं बनाया, बना नहीं सकता। सब कुछ बना पाए यहां पर। परमात्मा ने हमें तो बनाया, ये तो सही है। हमें तो बनाया परमात्मा ने। फिर हम में ये शक्ति नहीं हो सकती कभी भी कि हम परमात्मा को बना के कहीं रख दें। इसी बात को समझने के लिए और समझाने के लिए संत गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमते रहे। लोगों, तुम्हारे अंदर है चीज, शक्ति तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता। इतनी सी बात बताने के लिए घूमते हैं। आत्मा तेरे अंदर है, अच्छा जी। परमात्मा तेरे अंदर है, ना जी। फिर कहाँ है परमात्मा? वो तो निराकार है जी, वो ज्ञाता बन बैठा श्रीमान जी, अज्ञानी व्यक्ति। फिर निराकार तेरे क्या काम आएगा? निराकार पुत्र को ले आ। पति पत्नी बोले
निराकार का क्या काम करेंगे जी हम? साकार पुत्र तो बात करेगा, वंश चलाएगा, हमारे काम आएगा। जब निराकार पुत्र तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा है, फिर निराकार परमात्मा तुम्हारे क्या काम आएगा? कोई साकार, कोई निराकार। साकार से भी अलग है, निराकार से भी अलग है। इसी भेद को समझने के लिए संतों का बहुत ऊंचा ज्ञान है। हाँ, ये वो पौधा है, ये वह सत्संग है जिसमें आकर हम बैठ गए, खाली नहीं जाएंगे हम यहां से। चाहे तुम्हें भेद मिला हुआ है, चाहे भेद नहीं मिला हुआ है। बताओ क्यों? आत्मा कानों सुनती है, शब्दों ग्रहण करती है, अंदर शब्द फटाफट अंकित हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, सुनना है। मौका मिल गया, खान है, उसमें पत्थर भी है, हीरे की कण भी पड़ी है, हीरा ही पड़ा है, हम क्या करेंगे? पहचान तो है नहीं। कहता भर लो ट्राली, कुछ तो पावेगा, भर लो झोली। कहता क्यों? झोली भर के जल्दी चलो, घर पहचान करवा लेंगे। ले तो आए, क्या बच गया? पहचान करनी बची। अब पहचान का नुक्ता लेके अब उसी में से पहचान लेंगे, ये हीरा है, ये बाकी पत्थर है। जब हीरे की पहचान हो गई तो पत्थरों को घर नहीं रखते हम, फिर बाहर निकाल देते हैं हम। जब आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का पता चल गया ना, ये पत्थरों की पूजा बारी कर्म कांड जो आत्मा को घंटों खर्चवा रहा था, दिनों महीनों खर्चवा रहा था, सारा गैर जरूरी पाया। गैर जरूरी को हम घर से बाहर कर देते हैं। आत्मा बड़ी मुश्किल से बाहर कर पाती इस चीज को, नहीं तो आत्मा भयभीत रहती है। क्या दिन है जी? आज अमावस, अमावस है। कौन सी है? वो श्राद्धों वाली। अरे श्राद्धों वाली, फिर पितरों के निमित्त करो कुछ। आज तो सबसे बड़ा पितरदान होगा भाई। कहता क्यों? जो भूल गए, जो चूक गए, जिन पितरों को सबको मनाने का और पिंड तारक अमावस्या है, तो सबका कल्याण कर दो। ठेकेदारों, तुम कल्याण करोगे, कल्याण करने की शक्ति आ गई तुम्हारे अंदर। 3-3, 5-5 किलो हलवा खाने वाले थे पितर, बहुत काम करने वाले थे पितर। फिर तो खिला, पितर को हाजिर बोला, थाली लगा खीर की। पितर जी, अगर आकर के हमारा स्वीकार करो भोजन खीर का तो सफल है, अगर आके आप खीर का भोजन स्वीकार ही नहीं कर रहे, फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो और ही खाएंगे उसको। तो डरती आत्मा, किसे डरती है? बहुत ताकतवर है मनुष्य। इस तन को चाहते हैं सभी पितर भूत, मनुष्य को तन को चाहते हैं। भूत को या पितर को जब शरीर मिल जाता है ना, आने का मौका मिल जाता है, फिर कहता छोड़ूंगा नहीं। अच्छा उस्ताद भाई, ये आ गया शरीर में तो छोड़ूंगा नहीं। कहां ले जाएगा? अपना साथी बना के ले जाऊंगा। पितर आ गया तो पितर लोक में ले जाने की तैयारी कर रहा है। भूत आ गया तो अपनी खानी में ले जाने की तैयारी कर रहा है इस आत्मा को। अच्छे उस्ताद भाई,
इसमें आने ना दो। मनोचेतन ऊंचा है, इसका सहारा लेके बोल पाते हैं वो, नहीं तो बोल भी नहीं सकते बेचारे। वो कितना ऊंचा तन है। ऊंचा तन ऊंचा कर्म करने के लिए मिला है। ऊंचा कर्म तो भक्ति का है। भक्ति करना सबसे ऊंचा कर्म है। क्यों? ये हमारे खुद के काम आने की वस्तु है, इसको कोई नहीं बंटवा सकता। सिमरण करने वाले का कितना लाभ होता है परिवार में। तारा चंद सिमरण करो, तेरा नाम हंस, खुद का तो क्या जिक्र है, तिर जावेगा वंश। कितनी शक्ति है इसमें, देख लो। जो पितर बने बैठे ना, उनने भी पार कर देगा भगत। सच्ची बात है, सच्ची है ये, झूठ नहीं है। चाहे तो ये खुद ही नहीं चाहता। भाई सुनो, जो तैर के बाहर आ गया वो रस्सी फेंक के दूसरे डूबने वालों को बचा लेगा। जो खुद ही डूब गया तो दूसरों को नहीं निकाल सकता, तैरा सकता। मनुष्य तन चाहते हैं सभी। सबसे ऊंचा तन है ये। नित्यानंद हरनूर की सदा राव सुनी देख, जहां तहां मौजूद है अविनाशी पुरुष अलेख। स्वामीनाथन जी महाराज कहते हैं उसकी रोशनी, उसका नूर हर जगह है। वह रोशनी, वह प्रकाश, वह ज्योति अलग अलग शब्दों में कह रखा है, बात एक ही है, अंतर कहीं कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है, जब तक पूरा अभ्यास नहीं होता इन शब्दों को हम अलग अलग मान लेते हैं। रोशनी अलग होगी जी, प्रकाश अलग है जी, नूर अलग होगा जी, ज्योति अलग है जी। एक ही है ये, एक ही है। नून कह लो, लूण कह लो, टेबल सॉल्ट कह लो, जल, नीर, अम्बू, तोय, आप, वाटर, कुछ कह लो, जल एक ही है, नाम भिन्न भिन्न है। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। स्वामीनाथन जी महाराज कहते हैं कि लोगों तुम क्या देखोगे, झाड़ पिछोड़ के मैंने देख लिया संसार को, बारीकी से छानबीन कर ली, यहां अपना कोई नहीं पाया। जगत को देख लिया झाड़ पे छोड़। हरि बिन अपना कोई नहीं, परमात्मा के अलावा अपना कोई नहीं पाया। बिखरी सुरत बहोड़, जो सुरत, जो ध्यान परिवार में, धनों में बिखरा पड़ा है, वापिस खींच ले, वापिस सुर शब्द योग में जोड़ दे, अपना धन बन जाएगा, अपने साथ जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। संत मत आसान तो है, कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें मनोरंजन नहीं है, मन का अंग नहीं है, इसमें आत्मा में समाहित होता है। आत्मा नहीं निकलना है। मन त्रिलोक की नाथ आत्मा को भक्ति करने से रोकता है, इसीलिए कठिन हो गया। ये आसान होते हुए भी कठिन हो गया।
मन सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इसीलिए लगातार साधना, लगातार सत्संग और लगातार अभ्यास करते करते हम पास हो जाएंगे, फिर जन्म जीत के जाएंगे भाई। जितना समय यहाँ लगाते हैं हम, बिना किए भक्ति है वो, बिना किए जमा हो गया। फूलों के बाग में गए हम, फूल नहीं तोड़ा, जितने घंटे बाग में रहेंगे सुगंध बिना मांगे अपने आप आ रही है हमारे पास। संत मत का सत्संग है ये, सुगंधी है। उतने घंटे जमा हो जाते हैं हमारे, समाने पर फलीभूत होंगे। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।